अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं वॉल्टन रोड पर। वॉल्टन रोड का मंसूबा एक ऐसा मंसूबा जो 2023 में निगरान सेटअप में शुरू हुआ और यहाँ के रहने वाले, यहाँ कारोबार करने वाले और यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से इस रोड की सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ के रहने वालों के मसाइल हल नहीं हो रहे थे, वो चाहे गैस के थे, सीवरेज के थे, टूटी हुई सड़कों के थे। आज वो मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता ही सही अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है। यहाँ के रिहायशी इस बारे क्या कहते हैं, इस मंसूबे से यहाँ पे लोगों को क्या परेशानी इस मंसूबे की कंस्ट्रक्शन के दौरान फेस करना पड़ी और क्या लोग खुश हैं या नहीं, ये आपको दिखाएंगे। और दूसरा, CBD चूँकि इस मंसूबे को लेकर चल रहा है और बना रहा है, तो क्यों डिलेज आए, क्यों डेडलाइंस को प्रॉपर्ली मीट नहीं किया जा सका। और एक और डेडलाइन जो 2 दिन बाद की है, यानी कि 1 जनवरी को वो मेरे पीछे जो ब्रिज है वो ओपन कर दिया जाएगा, इसहाक शहीद ब्रिज, जो कि वॉल्टन रोड से डिफेंस को कनेक्ट कर रहा है। देखते हैं जी, क्या ये डेडलाइन अचीव हो सकेगी या नहीं हो सकेगी और किस हद तक काम मुकम्मल हो गया और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अभी रह गई हैं और कितने अर्से में मुकम्मल हो जाएंगी। इन तमाम सवालों के जवाब आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, वॉल्टन रोड इस वक्त हम पैकेजेस के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर जो शुरू से लेकर अब तक इस पूरे मंसूबे पर बड़ी मायराना नज़र रखे हुए हैं और हमेशा हमें ख़बरें बता रहे होते हैं कि अब ये हो गया, अब इनसे ये डेडलाइन मीट नहीं होनी। दुर्र नायाब हमेशा प्रीएम तौर पर भी बता देते हैं कि ये डेडलाइन इन्होंने दे दिया लेकिन इनसे काम होना नहीं है। तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि अब क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है कि आप जो डेडलाइन 1 जनवरी की है और उसके बाद फरवरी में कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल यहाँ से काम मुकम्मल कर देंगे, वो होगा या नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दुर्र नायाब? बहुत शुक्रिया सिमल, आपने इस अवामी मंसूबे पे तवज्जो दी। बहुत एक गैप आ गया था आपके प्रोग्राम में, पहले देखता रहा, लेकिन उसके बाद मसरूफियत ज़ाहिर बात है, लाहौर में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और आपने आज कम्प्रिहेंसिव, मेरा ख्याल आपने शायद इस पर CBD हुकाम को भी ऑनलाइन लिया हुआ है और उनसे भी आप पूछेंगे। उनका तो चले खैर एक दफ्तरी मौक़िफ़ होगा, एक किताबी होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से जब ये मनसूबा अख्ज़ किया गया उस पर निगरान सेटअप था और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे और उन्होंने ये तय किया था कि वॉल्टन रोड जो कि बहुत ही डिप्राइव्ड है और मुस्लिम लीग नून के भी बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के हलकों में गुजरता है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और बाकी लोग भी, तो इसको सेट करना है और कोई नहीं कर सका, और कोई नहीं कर सका। ठीक है जी। उसके बाद इसका दूसरा मसला था ADA नाला, जो नाला बारिश छोटी सी भी हो वो ओवरफ्लो हो जाता था। तीसरा, यहाँ पे बाकायदा कोई सीवरेज सिस्टम नहीं था। चौथा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आधी आधी गाड़ियाँ डूबी होती थी। अगर आप ये चील चौक से थोड़ा आगे जाएँ और स्कूल्स की तरफ और सार रेलवे कॉलोनी की तरफ, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एड्रेस भी किया, जो इस पर डिज़ाइन किया गया बहुत खूबसूरत था कि आप इसको एक बहुत बड़ी एक मुझे तो लगता है कि मिनी रनवे है। अगर आप देखें ना इसका, ये मिनी रनवे है कि आप एक मिनी रनवे बनाएं और उसमें हर तरफ वो सर्विस लेन्स हो, मेन जो है वो 4 to 6 लेन्स हो, ज़बरदस्त किस्म की उसकी एक प्रॉपर हाइट हो, पानी को कैटर करने के लिए नाला, बाकायदा कंड्यूट सीवर, जहाँ पे आप हम खड़े हैं यहाँ पे बहुत बड़ा कंड्यूट सीवर नीचे डाल चुके थे। सारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर आपको पता है हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई और फोकस जो है CBD का थोड़ा सा मैं समझता हूँ डाइवर्ट हुआ। वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, CBD इस चीज़ को नहीं मानती कि हमारा फोकस डाइवर्ट हुआ। उनके पास बड़े चैलेंजेस और बड़ी ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटीज़ वो अपने तौर पर बताते हैं, लेकिन दुर्रे जिस तरह से निगरान सेटअप में मोहसिन नकवी साहब के दौर में लाहौर में रिकॉर्ड काम मुकम्मल हुए, वो आप किसी भी लाहौर ब्रिज का जिक्र कर लीजिए, वो आप यहाँ पर घोड़ा चौक का जिक्र कर लीजिए, उससे पहले जो अंडरपास कैवलरी ब्रिज पर बना, अगर ये सेटअप थोड़ा सा और चल जाता तो ये भी मुकम्मल हो गया। अच्छा, वो ना जब गुजरते होंगे, आई एम श्योर जब मोहसिन साहब गुजरते होंगे बतौर वज़ीर दाखिला भी, आज उनको बहुत अफसोस होता होगा, क्योंकि वो अब CDA को भी हैंडल कर रहे हैं। आप देखें 45 डेज़ में कौन सा अंडरपास जो है इस्लामाबाद में उन्होंने बना के परे मारा एक तरफ और यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, तो उनको अफसोस तो होता होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अगर CBD वाले कहते हैं कि हमारा डाइवर्ट नहीं हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब आई हैं वज़ीर आला, उन्होंने आते ही नवाज शरीफ ITCT पे काम शुरू करवाया, इनकी सारी फोकस मशीनरी फंड्स वहाँ पे दिए उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, मैं हक में हूँ कि IT सिटी होनी चाहिए, अगला दौर IT का है। तो उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा खुद आई यहाँ पे। अच्छा, मैं इस पे भी हैरान हूँ कि पूरे टेन्योर में मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा वो एक दफ़ा आई हैं और शायद एक ही दफ़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दौरा किया है। शायद उसकी वजह ज़ाहिर बात है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हल्का है, बड़े बड़े उनके नून लीग के लोग हैं जो इस पर फोकस कर रहे थे। जी हमारी अब काम को ब्रेक लग गई है, ब्रेक भी लगी। बहरहाल चैलेंजेस CBD के अपनी जगह,
लेकिन अभी देखें ना, ये काम कोई बहुत काम नहीं है। अगर आज सेटअप निगरान सेटअप की तरह बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होता, वाइब्रेंट होता, तो 10 दिन का काम है। नून लीग के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए हैं, उनको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने बड़े रिकॉर्ड मुद्दत में मनसूबे मुकम्मल भी कराए हैं, लेकिन फिर उस स्पीड को क्या हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं नून लीग के बारे में आप सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जो मैं असल पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि किसी और मंसूबों को, किसी और के मंसूबों को ओनरशिप लेने की नून लीग में अभी तक वो वाली, जिसे कहते हैं ना कि वो वाला ज़र्फ नहीं आया। क्या ये वजह है? नहीं, बिल्कुल ये वजह है। आपने बात क्रेडिट देने की मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब होते तो वॉल्टन रोड विद इन 10 डेज़ आपको यहाँ पे कारपेट हुई नज़र आती। ये जो गंद पड़ा है यहाँ पे, ये ग्रीन बेल्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आती। जो एडीए नाला बंद करके इन्होंने पार्किंग लॉट्स बनानी थी, इन्होंने ग्रीन बेल्ट बनानी थी, बेंच लगे आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे फूल खिले नज़र आते हैं। आपको लगता है कि वो निगरान सेटअप का मंसूबा इतनी जल्दी मुकम्मल करा लेते? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब में बड़ा सियासी ज़र्फ है, हौसला है उनमें, और जिस तरह से उन्होंने एतमाद किया है फेडरल में CDA पे, चेयरमैन CDA पे और मोहसिन नकवी साहब की टीम पर, और अपने प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने विद इन 45 डेज़ प्रोजेक्ट लेकर उन्होंने कितनी तारीफ़ की है। अगला प्रोजेक्ट भी देने जा रहे हैं वो, बहरहाल फिर हम सब्जेक्ट से हट जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को अब निकल कर थोड़ा सा फील्ड में आना होगा, उनको इस चीज़ से छोड़ना होगा कि किसका प्रोजेक्ट था, किसका नहीं था। आज वो आएंगी, मैं आपको वादे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वाल्टन रोड के रहने वाले अगर वो ये बर वक्त कंप्लीशन करवा जाती हैं तो उनको यकीनन दुआएं भी देंगे, और उनके वोट बैंक में भी इजाफा क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त मंसूबा है कि इस पूरे इलाके की सुनी गई है। उसमें चाहे वो रेलवे कॉलोनी है, चाहे सिविल लोग रहते हैं, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उन तमाम लोगों का फ्यूचर जो है वो बड़ा अच्छा फ्यूचर। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि इमरान हमीद साहब जो CEO CBD हैं वो बड़े एक्टिव और वाइब्रेंट है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब हम मल्टीपल इशूज़ पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रूडा के भी हैं हेड, CBD के भी हैं, फिर नवाज शरीफ IT सिटी भी देख रहे हैं, उसके बाद वॉल्टन देख रहे हैं, CBD के अंदर रूट 47 देख रहे हैं, CBD के अंदर जितनी मार्केटिंग वो कर चुके हैं और जितनी इंटरनेशनल नेशनल मार्केटिंग से उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है, वो भी उनके ऊपर एक प्रेशर है। और फिर अगर देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 की जो फिरोजपुर रोड पर जगह थी वो लेके वहाँ पे भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये CEO लेवल के काम नहीं है, ये नीचे इंजीनियरिंग विंग का काम है। ये अभी तो बड़े और मंसूबे भी हैं, आप बरकत मार्केट का भी जिक्र कर रहे थे जो इन्हीं के हिस्से में आना है। अब जो आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रही थी, चले मैं फंड्स की बात कर रही थी, मैं फंड्स की बात कर रही थी, क्या गवर्नमेंट फंड्स दे रही है इसको या CBD खुद जनरेट कर रही है? देखिए, इनिशियली CBD को चलाने के लिए अरबों रुपए के फंड जो है वो हुकूमत पंजाब ने मोहसिन नकवी साहब के दौर में काबीना में दिए गए थे, ठीक है, और वो लोन बेसिस थे कि जब इनकी CBD की अपने अंदर मेन ज़मीनें बिकेंगी, जो इंटरनेशनल जो उनकी जब किस्तें आएंगी तो वो लौटा देंगे। लेकिन बर वक्त काम करने के लिए वॉल्टन रोड, और अगर आप बात करें जो वाई जंक्शन बनना था कलमा चौक से आगे बरकत मार्केट पे, उसके लिए फंडिंग दी जा चुकी थी। फिर ज़ाहिर बात है हुकूमतें आई गई, और फिर इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात थे, स्मोक के बहुत इश्यूज़ हो गए, करंट प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े, कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ी, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतने बड़े काम नहीं है, और सिमल ये यकीन करें CBD अगर आज इस पर तवज्जो दे और कॉन्ट्रैक्टर्स अगर उनसे ताउन करें, वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ताउन नहीं कर रहे, उनको थोड़ा इशू होता है, वो बर्दाश्त ही नहीं करते, काम यहाँ पे। अच्छा, अभी आपने फंड्स का जिक्र किया और आपने कहा कि इनिशियली जो है वो गवर्नमेंट ने उस वक्त सपोर्ट किया था और वो निगरान सेटअप था। क्या नून लीग की हुकूमत की तरफ से भी फंड्स इनको मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रही है फंड की सूरत में, या ये खुद जनरेट? अच्छा, ये बिल्कुल एक ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, लेकिन मैं ज़राए से ये कह सकता हूँ कि नून लीग ने आके सबसे पहले वो फंड वापस मांगे। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि वो जो आपको लोन दिया गया था ना, वो वापस करें। आप तो पहले आए ना, वो लोन वापस तो फिर नून लीग किस तरह से क्रेडिट लेगी इसमें? अच्छा, नहीं, वो ऑनेस्टली जब तख्तियाँ लग जाएंगी तो आपको मरीम नवाज शरीफ साहबा की तख्ती इंशाल्लाह यहाँ नज़र आएगी, हम तो कहते हैं नज़र आए। और देखिए, ये कितनी बड़ी मायूसी की बात है कि 2 महीने पहले आपका ये मेजर मोहम्मद इसाक शहीद रोड वाला फ्लाईओवर कंप्लीट है, आप उसको नहीं खोल रहे, आप पता नहीं किस चीज़ के मुंतज़िर हैं। क्यों नहीं? अभी तो कहा जा रहा है वैसे 2 दिन में खोल रहे हैं, वो 1 जनवरी का टाइम दिया है। मुझे ये नवंबर में भी कहा गया था, और मैंने यहाँ पे आके बड़े खुश होकर एक रिपोर्टिंग की जगह ये अब खुलने जा रहा है, लेकिन वो फिर एतराज़ात की जद में आ गया। किसी माहिर इंजीनियर ने कहा कि नहीं अभी ये कच्चा है, किसी ने कहा नहीं ये एक्सपेंशन जॉइंट्स जो लगे हैं वो भी इतने पक्के नहीं हैं, किसी ने कहा जी कि वो कुछ हसास किस्म की इंस्टॉलेशन है लेफ्ट साइड पे, तो इसको कॉर्डन ऑफ किया जाए लेफ्ट साइड से। आपने देखा वो ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये परमानेंट अभी ये ग्रीन कपड़ा नहीं है, यहाँ परमानेंट एक लूवर्स लगेंगे, एक फेंस होती है, ब्रॉकेट्स लगे, तो वो अभी लगनी है।
तो बहुत सारे इश्यूज बना दिए गए। तो क्या यकम को ये खुल जाएगा ट्रैफिक के लिए? आई डोंट ट्रस्ट, लेकिन अल्लाह करे खुल जाए, क्योंकि अब इस पे बंद करने वाली ऑप्शन रह नहीं गई है। अभी जिस रोड पर हम खड़े हैं यहाँ पर तकरीबन जो है उसको लेवल कर लिया गया है, अब सिर्फ असफाल्ट डालना है। अगर ये रोड खुल गई तो आगे से वो ब्रिज जो है वो उसको कनेक्ट कर देगा जो आप डिफेंस की तरफ जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमें ऑन पेपर्स तो अप्रैल की डेडलाइन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया कि फरवरी के बाद आपको यहाँ पर सीबीडी काम करता अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना वो पहले सितंबर था, फिर इन्होंने कहा जी अक्टूबर में एक साइड हम 100% कारपेट कर देंगे। अच्छा, वो चले सम हो कर दी। फिर नवंबर में उन्होंने कहा कि हम ये वाली साइड जिस पे हम खड़े हैं जो फिरोजपुर रोड से आ रही है डिफेंस की तरफ जा रही है ये करेंगे, वो नहीं हो सकी। उसके बाद इन्होंने कहा दिसंबर में भी नहीं हो सकी। हॉर्टिकल्चर वर्क स्टार्ट करना था, आप देखें पूरी यहाँ पे आपको रोड पे कोई हॉर्टिकल्चर वर्क नहीं है। सर हॉर्टिकल्चर वर्क किया, वहाँ पे तो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं अभी तक। जो इनको सबसे बड़ा सेटबैक आया ना, जो ये मानते नहीं है, वो एक टेक्निकल फेलियर था। जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ से नाले को डाइवर्ट किया गया। जब नाले को डाइवर्ट किया जा रहा था तो वो वहाँ से कोलैप्स कर गया। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो सका, कंट्रोल पानी उसका नहीं हो सका। समहाउ अनफोर्सीन रीजंस होती हैं, क्योंकि यहाँ से नाला टर्न कर रहा था, उसका प्रॉब्लम वो बड़ा मेजर ड्रॉबैक आया। हाँ। और उसकी वजह से ये आपने गड़ा खोदा हुआ था, अब तो बड़ी मेहरबानी है इन्होंने यहाँ पे ये पत्थर डाल के इसको सप्रेस कर दिया। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 दिन का काम है, अगर तवज्जो के साथ मेहनत के साथ कोई मोहसिन साहब की तरह कोई बंदा आके यहाँ बैठ जाए या कम से कम हर दूसरे दिन आ जाए, तो आपको पता है कि जब निगरान सेटअप था तो एक पॉइंट था इससे आगे, ब्रिज से आगे लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे एक ब्रीफिंग कैंप ऑलवेज लगा होता था सड़क पे। सही। उस पर बस वो कंटेनर से बोर्ड निकाल के लगाते थे, और मेरा ख्याल दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी मोहसिन साहब वहाँ से चुके हुए रात 2-2 बजे भी उन्होंने छापा मार के देखा हुआ है कि भाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये थोड़ी सी डेडिकेशन हमें इस गवर्नमेंट में चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सीएम साहिबा एक विजिट कर लें यहाँ पर, तो काम की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी और यहाँ के लोगों की जो शिकायतें हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, और रोड भी अच्छा मिलेगा, वोट भी अच्छा मिलेगा। चलें जी, वोट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपेरेंटली इस हल्के से नून लीग हार गई थी। अपेरेंटली नहीं, एक्चुअली हार गई थी, और सादर रफीक जो है वो अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सके थे। तो और बड़ा गम है उनको इस चीज़ का, क्योंकि वो जाहिर है जब आप लोगों के काम करा देंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, लोगों को आप परेशान करेंगे तो आपका जो है मेरा ख्याल है बिल्कुल ये हल्के की सियासत ही टर्निंग पॉइंट प्रोजेक्ट है। और इसको यासिन सोल साहब MP हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब थे MNA, वो उनको बड़े दिल में ये बड़ा इस चीज़ का मलाल है कि देखिए सियासी बात की है जी, मंसूबा टाइमली मुकम्मल कर लेंगे तो सीट पक्की हो जाएगी। देखिए दिल में मलाल है ना, आज वो सियासत में नहीं नज़र आते, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं है, लेकिन आपको बहुत जगह पे खामोश नज़र आते हैं। अब हल्के में वो हमें तो चले ऑफ द रिकॉर्ड भी पता लगा कि वो हल्के में कहते हैं कि मैं लोगों को इस तरह से फेस नहीं कर सकता, अब बड़े मसाइल हैं, हल होंगे तो आगे। अच्छा, अभी मेन से निकलेंगे तो देखिए वाल्टन की आबादियां हैं, गलियां हैं, उनके बड़े मसले हैं, उनके बड़े मसले, वो उस तरफ फंड्स लेके जाने हैं। लेकिन पहले सर वाल्टन का एक बड़ा दरीना मसला गैस का था, इस मंसूबे के बाद वो भी मुकम्मल हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गैस की बिल्कुल नई पाइपलाइन। मेरा ख्याल ये है कि फिर शायद वाल्टन रोड की वालों की नहीं, ख्वाजा साहब के साथ नाराजियां भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही जी, जल्द से जल्द मुकम्मल होगा तो सारे ये पॉजिटिव सियासी पॉइंट जो है वो नून लीग को मिलेंगे, वरना जो शिकायतों के ढेर हैं आपको वो दिखाते हैं हम, जो इस वक्त लोग बेचारे परेशान हैं और जो अपना कारोबार ना चलने की वजह से करीबन पिछले 1 साल से इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और जो रात रख रहे हैं इन डेडलाइंस की कि ये मुकम्मल होगा नहीं। फिलहाल CBD की तरफ से कहा गया है कि 1 जनवरी को ये ब्रिज खोल दिया जाएगा, और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वाकई खोल दिया जाएगा, यानी कि 2 दिन में ये ब्रिज खुल जाएगा, क्योंकि जिस रोड पर हम खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ असफाल्ट डलना है और ये रोड जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। आपको पूरी वाल्टन रोड का विजिट भी कराते हैं, फुटेज में भी देखिएगा, और यहाँ की आवाम क्या कहती है वो भी दिखाते हैं। आए मेरे वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ अर्सा पहले जब हमने CBD के साथ शो किया था तो वो ब्रिज जो मेरे बहुत पीछे कहीं आपको नज़र आ रहा होगा, वो मुकम्मल हो रहा था और कहा जा रहा था कि कुछ ही अरसे में, कुछ ही हफ्तों में उसको खोल दिया जाएगा। उसी ब्रिज पर खड़े होकर हमें CBD की तरफ से ये जवाब मिला था कि सितंबर तक वाल्टन रोड के जो 3 लेन्स हैं, जो नॉर्मल रोड की स्ट्रेट 3 लेन्स हैं, उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। कार्पेटेड रोड जो हैं वो आवाम को दे दी जाएंगी सितंबर में। आज दिसंबर है, 30 दिसंबर, यानी कि ये साल ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी तक थ्रू आउट द रोड जो पैचेस हैं बीच में वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। 3 लेन कार्पेट्स यहाँ पर नहीं हो सकी रोड, और उसकी एक मिसाल एक ये वाला पैच भी है। ये यहाँ से आप दिखाएं ज़रा, यहाँ से जहाँ से ट्रैफिक आ रही है, पीछे शायद कार्पेट कर दिया, लेकिन बीच में ये पूरा का पूरा पैच रह गया, और जब ये पैच रह गया तो ब्लॉकेड आ गई, डाइवर्जन्स आ गई, और इस तरह की 2 से 3 डाइवर्जन्स आपको थ्रू आउट वाल्टन रोड नज़र आएंगी।
तो एक वो वादा जो है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। उससे पहले अगस्त का वादा था, उससे पहले एक मई का वादा था, तो कई वादे थे जो मुकम्मल नहीं हुए। अब ये वादा है कि 1 जनवरी को वो ब्रिज खोल दिया जाएगा जो चील चौक पर है। वो वादा भी हम देख लेते हैं कि मुकम्मल होता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं आवाम की तरफ और उनसे जानेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। और मैं ये ऐसी बात नहीं कर रही कि वादा किया था, ऑन रिकॉर्ड है। सबसे पहले ये लिंक देखिए। मैडम सीएम है, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया है, उनकी फुल सपोर्ट हमारे टीम के साथ है और उन्होंने हमें डेडलाइन दी है कि हमने 3 लेन्स फॉर दिस प्रोजेक्ट ओपन करनी है एंड ऑफ सितंबर। जो ये मेन रोड्स हैं जी। वॉल्टन की, ये 3 लेन रोड बाय द एंड ऑफ सितंबर। एंड ऑफ सितंबर आपको ये लेफ़्ट साइड की 3 लेन रोड्स हम इंशाल्लाह ओपन करके देंगे फॉर द पब्लिक एंड ऑफ सितंबर। नेक्स्ट डेडलाइन जो हमें मैडम सीएम ने दी है वो एंड ऑफ अक्टूबर, नेक्स्ट 3 लेन्स आपको मेन कैरेज वे की। ठीक है। अच्छा, ये लेन कहाँ से कहाँ तक होगी? हम वॉल्टन के घोड़ा चौक वाले उससे बात करें अगर इशारे से, तो यहाँ एंड तक कैंची से से? लेकर आपका डिफेंस मोड़ जो है वहाँ तक ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क्स है। नहीं जी, लिंक आपने देख लिया जिसमें सितंबर के वादे को हमने ग्राउंड रियलिटी में दिखा दिया कि आज दिसंबर में भी वो वादा मुकम्मल नहीं है। लेकिन चलें हम इस पे भी थोड़ा सा टाइम जो देते आए हैं वो दे देते हैं। फ़िलहाल आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वॉल्टन रोड मुकम्मल ना होने से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और क्या वो इस मंसूबे पर अपनी क्या ख्यालात रखते हैं। आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बिजनेस है यहाँ पर या आप? नहीं, मैं तो वैसे आया हूँ खाना खाने के लिए। अच्छा, खाना खाने के लिए जी, जी। आए हैं। वॉल्टन रोड कितने अरसे से बन रहा है, चल रहा है? जी ये तो काफ़ी देर होगी, तकरीबन 5-6 महीने से तो हम भी देख रहे हैं। साल हो जी। गया तकरीबन, जी, 7-7 साल हो गया। जी तकरीबन। लेकिन क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों के लिए सहूलत भी है और हमारे लिए बेसिकली जो हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे लिए पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब जो से हमारे लिए बहुत आसान हो गया, बहुत अच्छा हो गया तो जी। आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इस इलाके के लिए बेहतरी है? बहुत बेहतरी है जी, बहुत बेहतरी है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग सबसे ज़्यादा ताउन भी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशान भी हुए हैं इस पूरे मंसूबे के हवाले से, तो उनका क्या कहना है वो भी आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है जी? शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी? सर, वॉल्टन रोड का मंसूबा ये जो CBD की तरफ से बनाया जा रहा है, जो पिछले साल 1.25 साल से चल रहा है, 2023 में शुरू हुआ था और अभी तक इस पर काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे काम की रफ्तार के बारे में, काम के बारे में? क्योंकि आप तो खुद यहाँ बिज़नेस करते हैं, देखते रहते हैं, ज़ाहिर बिज़नेस में मुतासर हो रहा होगा। नहीं, काम तो लेट ज़रूर हुआ है तो मगर काम हो अच्छा रहा है। मेरे ख्याल में कम से कम ये इतना अच्छा काम हो रहा है कि कम से कम भी ना ये 100 साल तक ये सड़क अब ख़राब नहीं होगी। इतना अच्छा काम पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले भी काम होता था 5 साल 10 साल बाद सड़क टूट जाती थी, 3 साल बाद टूट जाती थी, मगर जो इस दफ़ा इन्होंने पानी का निज़ाम किया ना, बहुत बेहतर निज़ाम किया, सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा किया कि अंडरग्राउंड सारा पानी किया। ये तो इन्होंने इस तरह का निज़ाम कर दिया है सीवरेज का कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में किया जा रहा है। कम से कम ये पूरे कैट का पानी इधर आता था नाले पे और पूरी सड़क डूब जाती थी, पूरी सड़क डूब जाती थी, ये ताले डूब जाते थे, आबादियाँ डूब जाती थी। मानसून जब बारिशें हुई हैं कोई पानी आया नजर? इस दफ़ा पानी नहीं आया क्योंकि जो इन्होंने नाला बनाया ना, अंडरग्राउंड पानी का निकास किया है, सारा पानी उसमें चले गया। अब इस नाले या नाला लगा लें या निकास लगाए, इससे आबादियाँ बच जाएंगी, काले बच जाएंगे, ये पटवार खाने हैं, पैकेजिस माल है, आबादियाँ काफ़ी सहूलत हो रही और हमें भी कारोबार के लिए सहूलत काफ़ी होगी। ज़बरदस्त जी, आप तो खुश हैं फिर इस मंसूबे से? आपने शुरू में कहा कि ताखीर भी है तो खैर है, खैर है क्योंकि हमारी दुकानें, हमारी प्लाजा, हमारी प्रॉपर्टी और हमारा कारोबार अब ज़्यादा चलेगा क्योंकि रोड की वजह से ज़्यादा चलेगा। पहले लोग इस रोड में बहुत काम आना शुरू हो गए थे क्योंकि ये रोड पानी का निकास ही कोई नहीं था इधर। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा इस रोड के मंसूबे को बेनिफिट दूंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि पहले भी 2-3 दफ़ा इन्होंने इस मंसूबे को बनाने का सोचा था मगर वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ठीक है, मगर जो ख्वाजा साहब ठीक है ना, हमारा MN वो तो बब्बर शेर है। चले, अब मैं आपको बताती हूँ, नून लीग ने ये मंसूबा शुरू नहीं किया था, ये मंसूबे का इनिशिएटिव जो है वो निगरान सेटअप में लिया गया था। मोहसिन नकवी साहब ने इनिशियल फंड्स भी फराहम किए थे, तो नून लीग ने आके उसको चलाया है या ताखीर का शिकार किया है, क्रेडिट उसका नहीं जाता। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जब मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो आवाम की सुनी जाएगी। मंसूबा तो कोई बनाता है ना, नक्शा कोई बनाता है, प्लान कोई बनाता है,
मगर टिकट तो हर किसी को नहीं मिलती, हार तो नून लीग को चल मिलेगा ना। सियासी पॉइंट आप ले लें सर, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं वैसे एक बात जेन्युइन बात कर रही हूँ, वो आवाम को याद रखना चाहिए। अब मैं हमारे इस इलाके में सबसे ज्यादा काम तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने किए हैं ना। ख्वाजा साद रफीक साहब फिर जीत जाते इस इलाके से, नई सीट सिक्योर कर सके। लोग नाराज हैं उनसे बड़ा ना लोग नाराज नहीं, पीटीआई वाले भी खुश हैं। तुसी खुश होवोगे, मुझे नाराज लोग भी मिलते हैं। चले सियासत को जरा साइड में करते हैं। अब तरक्याती कामों पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कह रहे थे आप उनको? वो मैं ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ ने एक जलसा किया था इधर कैंट ये इस रोड के ऊपर ही। हाँ। जब ये मनसूबा शुरू नहीं हुआ था, हाँ। उसने वादा किया था कि मैं ये आपका जो रोड जो पानी खड़ा होता है ना, हाँ। आपका रोड नया बनाऊंगा। सही है, पिछली दफा भी वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वादा तो सीबीडी भी नहीं पूरा नहीं किया, लेकिन वो पहले वादे किए थे उसने, लेकिन उसकी हुकूमत खत्म हो गई थी। लेकिन फिर ख्वाजा साहब ने कहा था कि ये जो वाल्टन रोड है ना, जो ये बावे पाकिस्तान है, हाँ जी, इसको हाँ जी। मैं बनाऊंगा, पार्क बनाऊंगा वहाँ इधर। लेकिन वो कुछ उसमें वो भी मसले नहीं हो मसाइल हो गए सका। जो कोई बात नहीं सर, जिन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया, शुरू करवाया और करवा दिया। रिकॉर्ड मुद्दत में बड़े मंसूबे मुकम्मल भी करा के गए। अगर निगरान सेटअप रहता तो शायद ये भी मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं हम जरा ऑन ग्राउंड, सियासत को जरा साइड पे कर देते हैं। लगा लें मरियम साहिबा, अपनी तख्ती लगा लें, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, क्रेडिट ले लें, लेकिन इस इलाके की जो सुनी गई है वो सबसे बड़ी बात है। बहुत बात है। ये आबादी सारी डूब जाती थी पानी से, और जहाँ सड़क के ऊपर से उधर से पानी आता था सारी आबादी में, और घरों के अंदर पानी चला जाता आप था। खुश हैं इस मंसूबे से? हाँ, हम खुश हैं। ताखीर से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ट्रैफिक चल गई है तो थोड़ा बहुत काम रह गया, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह हम खुश हैं कि मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। कारोबार चलेगा लोगों का। अभी भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं ये मैच्योरिटी जो है वो लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन अक्सर लोग मुझे शिकायत करते नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब ये मंसूबा बिल्कुल मुकम्मल होकर खुल जाएगा तो हमारा कारोबार पहले से ज़्यादा चलेगा। तो लोगों में वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी अभी भी मौजूद है कि जब किसी इलाके में डेवलपमेंट के काम होते हैं तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उन परेशानियों के बाद जो फ्यूचर है वो कितना बेहतर होता है। वो चाहे सीवरेज के काम से हो, वो चाहे यहाँ पर गैस पाइपलाइन डलने से हो, वो चाहे यहाँ पर रोड स्ट्रक्चर डेवलप करने से हो, उसका फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली कारोबारी हजरात को भी होता है और यहाँ के रहने वालों को भी होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वाल्टन रोड पर पैकेजेस मॉल के करीब, जहाँ से डिफेंस की तरफ आप एंटर होते हैं, जिसे पहले चील चौक कहा जाता था, वहाँ एक फ़्लाईओवर जो बनाया है पूरे वाल्टन रोड के प्रोजेक्ट के हवाले से, उस फ़्लाईओवर के ऊपर हम मौजूद हैं। आम पब्लिक के लिए ये अभी नहीं खुला और कुछ ही दिनों में, यानी कि 1 तारीख की इसकी डेडलाइन है कि इसको ओपन कर दिया जाएगा। पूरे वाल्टन रोड की सूरत हाल और यहाँ पर काम की नौइयत और किस तरह से काम चल रहा है वो हमने आपको दिखाया। अब लेकिन इस पर जो ये मंसूबे को हेड कर रहे हैं CBD, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी था कि कितना टाइम लगेगा जब इसको मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। क्या क्या मुश्किलात उनको आई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्यों डेडलाइन एक्सटेंड्स हुई, क्यों यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो बेचारे कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि जी वाल्टन रोड इतना अरसा हो गया अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और हम ताउन कर करके थक गए हैं, अब हमें थोड़ा सुकून चाहिए और ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रियाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं CBD से, जो इस पूरे मंसूबे के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और उन चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को लीड कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर अभी तक वाल्टन रोड मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए क्यों नहीं खोली जा सकी? वो वादे जो CBD ने किए थे कि सितंबर में, दिसंबर में हम ये रोड्स खोल देंगे, वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं अभी भी चौक नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात पार्शली ठीक है और पार्शली हमारा मौक़िफ़ भी यही है। हमने लोगों से वादा किया था कि हम लोगों को रिलीफ़ देंगे, और पहला रिलीफ़ जो हमने इस आबादी को दिया कि वो हमने सितंबर में, जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने डायरेक्शन दी थी कि इसकी 2 लेन्स को हम खोल देंगे, हमने मुकम्मल तौर पर फॉल कर दिया था। 2 जगह रह गई थी जिसको हम फॉल नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने उसको भी डाइवर्जन देके सड़क चला दी थी। उसकी रीज़न ये थी कि अगर आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो ये एक डिस्पोजल स्टेशन है कंटोनमेंट बोर्ड का, जो यहाँ पे चल रहा था, जिसको जो 5 मिलियन के करीब जिसका बिल भी आता था, उसको हमने अंडरग्राउंड के साथ कनेक्ट करके इसको गैर फाल कर दिया। अच्छा, उसको गैर फाल करते हुए कुछ कंटोनमेंट बोर्ड की ज़ाहिर है आप 24 घंटे ले भी नहीं सकते थे, मशीनरी ने मूव होना था, पाइपलाइन ने मूव होना था, वहाँ पे लगना था, तो वो थोड़ा टाइम लग गया। इस वजह से ये पैच जो था इसको अभी थोड़ा सा डिले हुआ। स्टेशन यहाँ से खत्म कर दिया, खत्म हो गया डिस्पोजल 50 लाख रुपया महीना बचत भी हो गई है, बचत हो रही है।
और ये आपका जो पैच है आप देख रही हैं ये भी कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह एक आध दिन में इसके ऊपर असफाल्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो पैच हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो पैकेजेस के सामने जहाँ पे डिस्पोजल स्टेशन था, एडीए नाला यहाँ से टर्न करता था। जब तक एडीए नाले ने कंप्लीट बंद नहीं होना था तो वो पैच आप बना नहीं सकते, तो उसको बनाने में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख के आई हैं वो भी 100% कंप्लीट हो गया है और उसकी कल असफाल्ट हो जाएगी। कारपेटिंग और असफाल्ट का काम कारपेटिंग का काम रह गया। बाकी आपने देखा है कि वो डिस्पोजल स्टेशन भी फाल है, उसके ऊपर वाटर बाउंड भी हो चुका है, एडीए नाला भी कनेक्ट हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अंडरग्राउंड के सारे काम मुकम्मल हो गए हैं इस पूरी रोड के ऊपर। अच्छा, तीसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ से आप DHA घोड़ा चौक से वॉल्टन की तरफ आ रहे होते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा पैच है शुरू में, बिल्कुल एंट्रेंस पे जो टूटा हुआ है, जहाँ पे रोड स्ट्रक्चर उस तरह से कंप्लीट नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जहाँ से एक आबादी शुरू होती है, वहाँ से भी डाइवर्जन आपने देखा, वहाँ पे भी 27 नंबर डिस्पोजल स्टेशन है जो मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगा, वो भी खत्म हो गया, वो भी अंडरग्राउंड कनेक्ट हो गया और उसकी आज असफाल्ट हो रही है। अच्छा, और वो भी कंप्लीट हो गया। आपने खुद भी वहाँ पे विटनेस किया कि उसकी असफाल्ट हो रही है, घंटे डेढ़ के अंदर उसका असफाल्ट का काम मुकम्मल हो जाएगा, शाम तक हम वो पैच भी मुकम्मल तौर पे खोल देंगे। तो ये वॉल्टन रोड आपको इस साल में 100% खुला हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर हमारी 2024 यानी कि कल जी मुकम्मल ये कम तारीख को जी ये आपको सर्विस लेन नजर आ रही है, इसके ऊपर हमने आपको देखा होगा काम शुरू कर दिया हुआ है। इस सर्विस लेन के अंदर गैस की लाइन डल रही है, आप देखेंगे होगी कि ये गैस की पूरी लाइन है, वो सर्विस शिफ्ट हुई है, नई गैस की लाइन दे रहे हैं। पूरी आबादी का मसला था, यहाँ गैस का प्रेशर मुकम्मल नहीं था, तो वो आता ही नहीं था, गैस ही नहीं आती थी। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा रिलीफ इस वाल्टन रोड को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देने जा रही है कि वो सुई गैस डिपार्टमेंट काम मुकम्मल कर रहा है, जिसकी पेमेंट CBD ने की है, और वो भी इंशाल्लाह ताला अगले 10 से 15 दिन में उनकी गैस लाइन भी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये इस आबादियों का गैस के मसाइल भी हल होंगे। यहाँ पे गंदा नाला था, अब आप देख ले गंदा नाला आपको कहीं नजर नहीं। ये आपने बड़ा अच्छा किया जी, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये फुटेज में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक जो नाला था, जो कंप्लीट किया जाना था, जो सबसे बड़ी वजह थी, जो डेड था, मतलब वो कहीं जाता नहीं था, उस नाले का पानी कहीं नहीं जाता था, वो वहीं पर स्टक था, उसके अंदर कूड़ा फेंका हुआ था पता नहीं कितने सालों से, वो आपने कंप्लीट कर दिया। ये क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। और एक और उस नाले की वजह से ये जो पूरी मुल्का आबादी है कुछ 6 से 7 लाख की आबादी है। हाँ जी। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और बड़ा पुराना इलाका है। इन सारी गलियों के सीवर को हमने अपने सीवर के साथ कनेक्ट कर दिया। जो ही बारिश होती थी लोगों के घरों में सीवर का पानी खड़ा होता था। इस दफा नहीं गया। आपने पिछली बारिश में देखा, इस बारिश में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल कंप्लेन नहीं। तो मैं जहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे लोगों को हमने रिलीफ भी फराहम किया। और आपको पता है ये ओन सोर्स से CBD काम कर रही है, ओन सोर्स से काम कर रही है और CBD फंड भी जनरेट कर रही है और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल भी कर रही है। तो जहाँ आप समझते हैं कि शायद हमसे कुछ छोटी मोटी डिले में कुताही होगी, तो वहाँ हमने लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी। सर इन फ्यूचर तो डेफिनेटली इस पूरे इलाके की सुनी गई है, जो कई डेकेड से ये इलाका निगलेक्टेड था। यहाँ आइए सर, यहाँ आइए, जो कई एरिया से ये कई डेकेड से, कई दहाइयों से ये इलाका निगलेक्टेड था। वॉल्टन रोड डूब जाता था, टूटी हुई सड़कें, पैचवर्क स्टे नहीं करता था। अब इन फ्यूचर 6 महीने साल बाद जब आप इस इलाके की शक्ल देखेंगे तो वो बदल गई है, किस्मत भी बदल गई है। गैस का आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, इस इलाके का बड़ा दरीना मसाइल थे। लेकिन सर वहीं पर जब फिर डिले होता है ना तो अवाम एजिटेट हो जाती है। अभी आपने जिक्र किया कि CBD अपने ऑन सोर्स से, गवर्नमेंट इसको कोई फंड्स फराहम नहीं कर रही है, CBD अपने खुद फंड से ये घोड़ा चौक जो हुआ था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें फंड्स दिए थे। ये CBD अपने ओन सोर्सेज से मुकम्मल कर रही है। जो घोड़ा चौक का फ्लाईओवर था वो गवर्नमेंट ने बनाया था। उसके बाद ये सारे का सारा CBD अपने फंड से कर रही है। चूँकि CBD का डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी इस साइड पे है, तो हमने अपनी सीवर लाइन भी डालनी थी। तो गवर्नमेंट पर पंजाब मरियम साहिबा की डायरेक्शन के ऊपर, पिछले CM साहब जो निगरान हुकूमत में CM साहब थे, उनकी डायरेक्शन के ऊपर हमने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं विद आवर ओन फंड्स। विद योर ओन फंड्स। तो गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये पूरी गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सुपरविजन भी है। गवर्नमेंट हमें लेस्को, SNGPL इनके साथ कनेक्ट करने में भी, इवन रेलवे जहाँ से हमने पानी को आगे लेके जाना है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ही कनेक्ट कर रही है। तो ओवरऑल तो सुपरविजन गवर्नमेंट की है, क्रेडिट भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, क्योंकि ये लैंड भी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की थी ना, जिसको सेल करके हम
फंड्स जनरेट कर रहे थे, लेकिन ये सीबीडी खुद जनरेट कर रही है। सीबीडी ने जो प्लॉट सेल किए थे, उस सेल की जो पैसे आ रहे हैं, उस पैसे को हम इसी इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर इसी इलाके की डेवलपमेंट पर खर्च करें। ज़बरदस्त जी। और सर, अब जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, किसी भी डेवलपमेंट मंसूबे की बात होती है, तो आपने टेक्निकल चीज़ें तो समझा दी, और वो ज़ाहिर बात है ग्राउंड रियलिटी में जब आप ऑन पेपर प्लानिंग कर रहे होते हैं और ग्राउंड रियलिटी में बहुत सी चीज़ें अनफोर्सीन होती हैं जो रियलिटी से जिनका ताल्लुक होता है, जो आपको फील्ड वर्क में ही नज़र आती हैं। लेकिन वहीं पर उस मंसूबे की खूबसूरती भी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जब तक आप उसकी शक्ल नहीं निकालेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कितना ज़बरदस्त ये मंसूबा है। अब आपने स्ट्रक्चर वाइज तो बता दिया कि 1 जनवरी को ये ब्रिज भी खुल जाएगा, असफाल्ट का सारा पैचेस जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं ज़रा साइड रोड के ऊपर, जहाँ मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, जहाँ अभी काम चल रहा है। पीछे मैंने देखा कुछ जगहों पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं अभी भी। वहाँ क्या होने वाला है वो भी हमें बता दें, वो साथ वाली फुटेज में आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा ये भी समझा दें कि अब इसकी शक्ल कब निकलेगी, मतलब ये खूबसूरती। ये अगले 1 महीने में आपको इसकी शक्ल नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ से शुरू होके तो आपको देखा होगा करबर चल रहा था, आपके कर्व स्टोन लग रहे थे जी। ये इंशाल्लाह 5-6 जनवरी में आपके कर्व स्टोन लग जाएंगे और दरमियान वाली ग्रीन बेल्ट में आपको पीएचए या ग्रीनरी का काम शुरू हो जाएगा। लेफ्ट साइड जो आपकी सर्विस लेन है ना, इसके ऊपर पार्किंग लॉट्स हैं। इस रोड का सबसे बड़ा मसला था पार्किंग लॉट। 3 स्कूल हैं, बीकन हाउस स्कूल है, तो पार्किंग भी आप लोग प्रोवाइड करेंगे? जी, हम उनके सामने जो एडीए नाले को हमने खत्म किया है, अब यहाँ पे पार्किंग लॉट्स भी बना रहे हैं ताकि लोग गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी ना करें। हम यहाँ पे फुटपाथ भी बना रहे हैं ताकि पैदल चलने वालों को प्रोसेस। जो आप वो पिलर्स निकलते हुए नजर आ रहे थे, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस है जो लोगों ने पैदल क्रॉसिंग कर दी है। तो पैदल क्रॉसिंग के लिए हमने पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए हैं, जो कि एक फीचर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, सबसे खूबसूरत फीचर होता है। पूरी रोड के ऊपर सिर्फ वहीं पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज होगा? आपने 4-5 जगहों पे देखे होंगे। ये जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस का मामला था, ये अपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लोकल जितने भी लोग थे, जहाँ पे पैदल क्रॉसिंग ज़्यादा होती थी या बस स्टॉप थे, बस स्टॉप और पैदल क्रॉसिंग, हर पैदल क्रॉसिंग और बस स्टॉप के साथ हर 500 मीटर के बाद एक बस स्टॉप है, और बस जो 250 मीटर बन जाता है लोगों को। दरमियान से जो निकलेगा तो 250 मीटर इधर, 250 मीटर इधर, उसे वॉक करके बस स्टॉप की तरफ जाना है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज द डेडलाइन फॉर सीबीडी इन द एंड, जिसके बाद हमें सीबीडी यहाँ पे काम करती हुई नजर नहीं आएगी, सिर्फ क्रेडिट लेती हुई नजर आएगी? मेरा ख्याल है हम फरवरी में इस प्रोजेक्ट को आपको मुकम्मल करके फरवरी में करके निकल जाएंगे। सर, जरा ध्यान से डेडलाइन दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड डेडलाइंस हैं जो पहले भी दी गई हैं और वो क्रॉस हुई हैं, क्योंकि आपके ऑन पेपर तो अप्रैल तक है। हमने डेडलाइन मुकम्मल की है। पार्शली किसी जगह पे, जैसे मैंने कहा कि 30 सितंबर को रोड खोलना था, हमने खोल दिया था। दरमियान वाला नाला मुकम्मल करना था, हमने मुकम्मल कर दिया था। अब कोई 1-2 पैचेस जो टेक्निकल वजह और दरमियान में कुछ मामलात आ गए, उसकी वजह से रुका था। अदरवाइज वी हैव डन आवर पार्ट्स। हमने जितनी डेडलाइंस दी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और सीएम साहबा का आपको पता है फॉलो अप इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो अपनी इंटेलिजेंस के साथ भी और दूसरे तरीकों से भी पता करवा सकती है। तो वी कैन नॉट, हम उनको कोई बात नहीं, हम भी उनका सोर्स है, हम भी बताते रहते हैं, जाहिर है। तो हमने उनकी जो 30 सितंबर की डेडलाइन थी हमने कंप्लीट की थी, और कंप्लीट करने के साथ साथ हमने सीएम साहबा को ये बतलाया था कि ये 2-3 पैचेस के अलावा हमने इसको खोल दिया। ठीक है। अब वो 2-3 पैचेस भी आपने देखा है। तो अभी आप फरवरी की डेडलाइन दे रहे हैं? फरवरी में इंशाल्लाह हम इसको करके निकल जाएंगे। कल के फरवरी के बाद हमें यहाँ काम करते हुए नजर नहीं आएंगे सीबीडी में? अल्लाह ने फजल किया तो जरूर। चलें जी, इंशाल्लाह। बहुत सारी अनसीन चीजें हो जाती हैं जो आपके प्लान में नहीं होती। जैसे ये डिस्पोजल स्टेशन जब हमने खोदा तो इसके नीचे से एक और लाइन निकल आई। वो ये जो सीवरेज और वाटर सप्लाई का जो काम होता है ना, वो तो मुकम्मल हो गया ना सर? आपने कहा अंडरग्राउंड का 100% मुकम्मल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब आप देखिए मेरे पीछे कि बहुत सी जगहों पर एक्चुअली जो हमें शक्ल कोई 3 महीने पहले नज़र आ रही थी वो बदल गई है। बहुत जगहों पर जो 3 लेन का प्रॉमिस किया गया था सीबीडी की तरफ से वो मुकम्मल भी हुआ, लेकिन वहीं पर जो पैचेस थे जो लोगों को बड़ा बॉदर कर रहे थे, जिसकी वजह से डाइवर्जन्स लगी हुई थी और काम रुका हुआ था, उसका जवाब भी हमें सीबीडी की तरफ से आ गया। और अब आप देखिए मेरे साथ आइए, ज़रा मैं अपने कैमरामैन को लेकर चलूँ कि यहाँ से लेकर बिल्कुल एंड तक, अगर कैमरामैन दिखा सके तो जो मुख्तलिफ पैचेस हैं उस पर हम आप साइड विंडो में देख भी रहे होंगे फुटेजेस में, जहाँ पर कार्पेटिंग का काम चल रहा है और उसको 1 जनवरी को
खोल दिया जाएगा, यानी कि ये पूरी रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए विदाउट एनी डाइवर्जन, विदाउट एनी स्टॉप ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं इसका भी इफ्तिताह 2 दिन में होने जा रहा है और इसको भी मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ आगे एक और ब्रिज है जो कि CBD इनक्लेव को कनेक्ट करेगा वॉल्टन रोड से, वो भी मुकम्मल है और जैसे ही वॉल्टन रोड मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होगी वो भी खुल जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर हर कुछ पॉइंट्स पर जहाँ बस स्टॉप्स हैं, जहाँ पर गुंजानाबाद इलाके हैं, वहाँ पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है जो हम निगलेक्ट कर देते हैं कि हम कोई भी मंसूबा शुरू करते हैं, डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं तो पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो पेडिस्ट्रियन ब्रिज के साथ साथ फुटपाथ के ऊपर भी काम होगा, लेकिन फरवरी में मेन रोड खुल जाएगी, ट्रैफिक रवां दवा हो जाएगी, लेकिन सर्विस लेन और उसके साथ जो फुटपाथ का काम है वो अभी थोड़ा सा डिले रहेगा, वो अभी चलेगा, उसके बाद से शुरू होगा। बहरहाल जी, वॉल्टन रोड के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो हमने आपको बताई और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है वो भी आपको बताया। तो अल्लाह करे जी कि ये डेडलाइंस जो हैं वो मीट हों और ये काम मुकम्मल हो, ताकि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उनका जो पूरा एक सफ़र वो कर रहे हैं इतने अरसे से इंग्लिश वाला, वो ख़त्म हो जाए और उर्दू वाला सफ़र जो है वो आसान हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।